आखिर उसे कहना क्या था। सोमनाथ की खांसी कम हुई। उसकी मां ने उसे पानी पिलाया। वो खांसते खांसते पानी पीने लगा। उसकी दवा की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैंने सोमनाथ की ओर देखा। उसकी आंखें उभरी हुई थी, गाल भी सूख गए थे, चेहरे पर झुर्रियां दिख रही थी, उसके बाल झड़ रहे थे, शरीर मानो हड्डियों का ढांचा बन गया था। सोमनाथ कराह रहा था या कुछ कह रहा था। सोमनाथ ने खांसी की दवा ली। मैंने उसे लेटे रहने को कहा। मैं उसकी मां को कुछ पैसे देना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने हाथ जोड़कर कहा, अभी नहीं। मैंने ठीक है कहकर अलविदा कहा और बाहर के कमरे में आ गया। रुपेश वहीं बैठा था और मोबाइल पर कुछ कर रहा था। मुझे देखते ही रुपेश उठकर खड़ा हुआ। हम सोमनाथ के घर से निकल आए। सूरज ढल चुका था। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने किक मारी और बाइक स्टार्ट की। रुपेश मेरे पीछे बाइक पर बैठ गया। सोमनाथ की हालत देखकर वो भी डर गया था। सोमनाथ की ऐसी हालत क्यों हुई थी? क्या हुआ होगा उसके साथ? हम बाइक से हाईवे पर आए। एक चाय के ठेले पर रुके। इसको क्या हुआ? निपारी घाट में फंसा हुआ था। फिर? तब से बीमार है। घाट में क्या देखा? क्या पता, मुझे भी कुछ ठीक से नहीं पता। मुझसे कह रहा था मुझे बचाओ। हाँ, मुझसे भी यही कहा, मुझे बचा लो, वो वापस आ गया है। रुपेश ने जल्दीबाजी में कहा। वो वापस आ गया है? कौन वापस आ गया है? क्या पता। सोमनाथ के पीछे कौन पड़ा है? निपारी घाट, दो तरफा संकरी सड़कें, घुमावदार मोड़, गड्ढे, सड़क के दूसरी तरफ कोई सुरक्षा दीवार नहीं, बगल में गहरी खाई, सर्दी में कोहरा और बरसात के मौसम में पहाड़ का गिरना। हमारे गांव से होकर एक ही एसटी गुजरा करती थी। एक बार रात में एसटी अपने स्टैंड नहीं पहुंची तो तलाश शुरू हुई, लेकिन वो नहीं मिली। एक पूरी एसटी गायब हो गई। ऐसा कैसे? फिर देखा कि एसटी को घाटी ने निगल लिया था। लोगों ने घाटी के निचले हिस्से में एसटी के अवशेष देखे। एसटी के लोगों ने तो एक एसटी खोई, लेकिन गांव वालों ने 27 लोगों को खो दिया। ऐसे कई सारे किस्से इस घाटी में हुए थे। रात को निपारी घाटी से गुजरते हुए किसी ने 4 फीट ऊंचे मेंढक को देखा। हाँ, एक मेंढक। किसी ने बच्चे को रोते हुए देखा होगा। अगर आप रात में किसी बच्चे को घाटी पर रोते हुए देखेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उससे कुछ पूछेंगे, उसे लिफ्ट देंगे या उसे अनदेखा करेंगे? क्योंकि घाटी पर कभी कोई नहीं रुकता, क्योंकि जो रुक गया वो मर गया। सोमनाथ और रुपेश के पास अपने 4 पहिए वाहन थे। वे गांव के लोगों को शहर, शहर के लोगों को गांव ले जाते थे। ये उनका हर दिन का काम था। उन्हें निपारी घाट से रोजाना आना जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर था। मेरे पास भी अपना 4 पहिया वाहन था। एक रात में निपारी घाट से अकेला गाड़ी चलाते हुए घर वापस जा रहा था। अंधेरा हो रहा था। मैं हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। 15-16 घंटे गाड़ी चलाकर मुझे थकान सी हो गई थी। गर्दन और पीठ अकड़ सी गई थी। भूख लगी थी और प्यास भी। प्यास के कारण गला सूख रहा था। मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने गाड़ी की गति बढ़ा दी। लेकिन उस समय सामने से एक व्यक्ति मेरी कार के पास आ रहा था। अंधेरा था, आकृति स्पष्ट लग रही थी। क्या वो स्त्री है या पुरुष? लगता है वो आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर भी नंगे थे। उसके चेहरे पर खून था या कुछ और, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वो व्यक्ति मेरी कार की ओर तेजी से बढ़ रहा था, चल रहा था या दौड़ रहा था? मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी की, हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर मैंने गाड़ी रोक दी। फिर भी उसने मेरी कार पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान से देखा कि वह व्यक्ति पीछे मुड़कर आगे की ओर दौड़ रहा था। जब वो गाड़ी के पास आया तब साफ दिख गया वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन वैसे ही थी। मतलब उसकी गर्दन सीधी नहीं थी,
उसका बायां हिस्सा मुड़ा हुआ था, जिसके कारण सिर का पिछला भाग और बाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि आकृति पीछे मुड़कर देख रही है। मैं ये देखकर डर गया। मेरे हाथ कपकपाने लगे, शरीर की मांसपेशियां मानो कस सी गई हो। अचानक से मेरा पेट तेज उठा। पसीने से तरबतर होते हुए मेरी छाती बहुत तेजी से धड़कने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को पुकारा। तभी अचानक जोर से शोर हुआ। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया। उसका दर्द सीधे मेरे दिमाग में चला गया। दिमाग एकदम से सुन्ना हो गया। थोड़ी देर झंझनाहट हुई और कुछ ही सेकंड में सब कुछ सुन्ना हो गया। मेरी कार को पीछे से दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना ने मेरी रीढ़ को हिला दिया। मेरी गर्दन में फ्रैक्चर हो गया, इसलिए मैं 2 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी रेशमा घबरा गई। बाद में मैंने उसकी बात सुनी और अपनी कार बेचकर बाइक खरीदी और गांव में एक चीनी के कारखाने में काम करने लगा। वह टेढ़ी गर्दन वाला आदमी मुझे फिर कभी नहीं दिखा। वो मेरा वहम था या वो कोई भूत था या कुछ और था। उसके साथ क्या हुआ होगा? वह ऐसे घाटी पर क्यों भाग रहा था? बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। रुपेश को अपने घर छोड़कर मैं अपने घर वापस आ गया। रात हो गई थी। घर पर कोई नहीं था क्योंकि रेशमा मायके चली गई थी। मैंने रेशमा को फोन किया। दाल चावल पकाने के लिए कुकर गैस पर चढ़ाया और फोन पर बातें करते रेशमा को सोमनाथ के बारे में बताया। उसे बाधा हो गई होगी, ऐसा रेशमा ने कहा। बाधा? कौन सी बाधा और किस वजह से होगी? रेशमा अपने मायके मुझे बुला रही थी। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन उसके घर जाना यानी मुझे निपारी के घाट से होकर जाना, इसलिए मैंने बात टाल दी और उसे गुड नाइट कहकर सो गया। मैं रात को गहरी नींद में सो रहा था, पर ये कैसी आवाज है? ये कहां से आ रही है? दरवाजे से? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? मैंने दरवाजा हल्का खोला। दरवाजे की दरार से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। हल्की सी बरसात हो रही थी। मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, वापस आ गया और सो गया। मुझे रात में एक सपना आया। सपने में मैं निपारी के घाट पर दौड़ रहा था, जोर जोर से। अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी नींद खुल गई। इस सपने का क्या मतलब होगा? मुझे सोमनाथ के घर गए 2 दिन हो चुके थे। सोमनाथ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ था। उसकी मां ने मुझे फोन पर बताया और मुझे अच्छा लगा। रेशमा को भी घर वापस लाना चाहता था। फिर से उसी घाटी से गुजरना पड़ेगा। अब क्या करूं? मैं उस दिन फैक्ट्री से देर से घर आया। थक गया था, इसलिए तुरंत सो गया। उस दिन मैंने कोई सपना नहीं दिखा, लेकिन अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। ये कैसा शोर है? बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खोल के देखूं क्या? मगर मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आवाज बढ़ गई तो मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर देखा तो मुझे बचा लो। रुपेश ने कहा। वो बाहर बारिश में खड़ा था और पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ये डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? वो आ गया, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो बड़बड़ाया। कौन? कौन पीछे पड़ा है? रुपेश की टी शर्ट गंदी होकर फट गई थी। उसकी चप्पल मिट्टी से भरी हुई थी। उसने अपनी चप्पल उतार दी। मैं उसे घर के अंदर ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही रुपेश ने अपना संतुलन खो दिया। मैंने उसे संभाला और उसे एक कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ? मैंने फिर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रुपेश ने पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उसे पानी दिया। उसने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया और वो खांसने लगा। क्या हुआ? पीछे कौन पड़ गया है? घाट।
रुपेश इतना ही कह सका। घाट। रुपेश आगे कुछ ना कह सका। उसने समय लिया। इसने क्या देखा होगा? रुपेश मुझसे 4-5 साल छोटा था। वो मजबूत हट्टा कट्टा बंदा था, फिर भी वो इतना डरा हुआ क्यों था? रुपेश एक कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी चौड़ी आंखों से दरवाजे की ओर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे शांत होने के लिए समय दिया और रुपेश ने बताना शुरू किया। मुझे सवारी मिल गई थी। गांव से? नहीं, स्टेशन से। फिर? मैं लगभग 9 बजे घर से निकला और स्टेशन चला गया। घाट घाट घाट। अचानक से वो फिर से घाट घाट कहने लगा। घाटी में क्या? वहां पर किसी ने रोका। कौन? पता नहीं, गांव से नहीं था। फिर? उसने कहा स्टेशन तक छोड़ दो, 200 रुपए देता हूँ। क्या तुमने उसे कार में बिठा लिया? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, वो अकेला था और उसके पास एक बैग भी था। बैग? किस तरह का बैग? चौकोनी बैग। सूटकेस? हाँ, वो बैग के साथ पीछे बैठ गया। वो लगातार फोन पर बात कर रहा था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, रो रहा था। रो रहा था? हाँ, रो रहा था और सॉरी कह रहा था। वो किससे बातें कर रहा था? पता नहीं, कन्नड़ या किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था। क्या वो अपने यहाँ का नहीं था? नहीं। फिर? कॉल कट हो गया। तब मानो वो पागल सा हो गया और बार बार कॉल करने लगा। कॉल लगा? नहीं लगा। फिर उसने मुझसे मेरा फोन मांगा। तुमने दिया? हाँ, कुछ मैटर हुआ था शायद। मैंने अपना फोन उसे दिया, लेकिन मेरे फोन से भी कॉल नहीं लगा। फिर उसने पानी मांगा। मैंने उसे दिया और पानी पीते वक्त ही रुपेश रुक गया। उसने घर के बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या हुआ? पानी पीते ही उसने अपना सीना रगड़ना शुरू कर दिया। सीना रगड़ने लगा? मतलब अटैक आया था क्या? हाँ, वही हो सकता है। फोन कट जाने की वजह से उसे अटैक आया, या उसने भी घाटी में कुछ भयानक देखा। मुझे जैसा दिखा था वैसा कुछ। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कार रोक दी। कहाँ पे? घाटी में ही। क्या तुम उसे अस्पताल ले गए? मैंने पूछ लिया। रुपेश ने नाम में सिर हिलाया, क्योंकि उसने नहीं किया था। तो क्या किया? मैं परेशान हो गया। उसकी नब्ज रुक गई थी। अरे उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? मैंने वापस पूछा। मैं बहुत घबरा गया था। उसने एक बार कमरे के चारों ओर देखा। फिर क्या किया? मैंने पूछा। मैंने गलती की, पर मुझे बचा लो। क्या तुमने उसे कार से बाहर निकाला? रुपेश ने कुछ नहीं कहा। मुझे जवाब मिल गया। रुपेश इतना डरा हुआ क्यों था? आखिर कौन था वो रहस्यमयी आदमी? सोमनाथ के साथ आखिर हुआ क्या था? आखिर क्या रहस्य है उस निपारी घाटी में? इन